हरिः ओम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानि शालिपरिपीतपरागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल वन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय भैया भरतलाल की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर अवधेश्वर जगदीश्वर मर्यादा प्रतिपालक दंज कुलघालक जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान भक्तवांछा कल्पद्रुम सुषमा सौंदर्य बाराम निधिम कोटि कंदर्प दर्प दमनीय परम रमणीय ललित लाम सुषमा शोभा सागर गुणयागर नरनागर त्रिभुवन उजागर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजना आनंदवर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी चरण भैया भरतलाल जी आप सभी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन।
आइए मित्रों, आज पुनः वहीं जहां कथा हम लोगों ने छोड़ा था, गंगा जी के पावन पुलिन पर शिंशुपा वृक्ष के नीचे, यानी अशोक वृक्ष के नीचे भगवती सीताराम और भगवान श्री राम दोनों की कुशाथरी देख करके, कनक बिंदु देख करके पहले सीता के प्रति विलाप किया भैया भरतलाल ने। देखिए 6 चौपाइयों में और 1 दोहा में सीता जी के प्रति विलाप हुआ है, और 4 चौपाइयों में भैया लक्ष्मण के प्रति व्यथा का उद्गार प्रकट हुआ है, और उसके बाद 7 चौपाई और 1 दोहे में भगवान श्री राघवेंद्र के प्रति, सीता जी के प्रति जो करुणा भरे उद्गार भैया भरतलाल के प्रकट हुए, प्रस्फुट हुए, उनकी चर्चा 4-6 दिन पहले हो चुकी है। लक्ष्मण जी की चर्चा 2 दिन से चल रही थी, वो भी संपन्न हुई। भगवान श्री राम पिछले वाले सत्र में हम लोगों ने भगवान श्री राम के प्रति राम जी का स्वभाव, राम जी का शील, राम जी की करुणा, राम जी की ममता, राम जी की क्षमा, राम जी की कृपा, राम जी की सुकुमारता, सुकोमलता, प्रजाप्रियता, कुटुंब प्रियता, इसे याद कर करके भैया भरत रो रहे। हरे राम जनमी जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण आग सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाव सबहि सुख दाता, बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही, शारद कोटि कोटि सत शेषा, करी न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। इस चौपाई की व्याख्या पिछले सत्र में हम लोगों ने किया। भगवान श्री राघवेंद्र ने धरती पर अवतार लेकर के सारे जगत को उजागर कर दिया, सारा जगत प्रकाशमय हो गया, धन्य धन्य हो गया। और वो भगवान श्री राम रूप के, शील के, सुख के और समस्त गुणों के सागर हैं। रूप सिंधु, गोस्वामी जी ने लिखा, रूप सिंधु सब बंधु लखी, बिलखी उठे उर निवास, हरसी उठे उर निवास। तो रूप के सागर है, बल के अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, राम अमित बल सागर था कि पावई को, राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जसु कछ सुने तुम ही सुनावो सोई। तो गुण के भी सागर हैं, बल के भी सागर हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, अरे चाहत पार नहीं को कड़हारू। राम बाहुबल सिंधु अपारू, इस सिंधु का तो पार पाया जा सकता है। ये हिंद महासागर, ये अरबी सागर, ये बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इन्हें पार पाया जा सकता है।
लेकिन भगवान श्री राम ऐसे बल के सागर है कि थाह की पावई कोई नहीं। और सुख मैंने बताया, एक सीकर राम रूपी महासमुद्र में से, महारणों में से सुख लेकर के और छिड़क दिया जाए तो सारा अखिल ब्रह्मांड सुख से ओतप्रोत हो जाएगा। इतना वैभव होने के बाद, इतने ऐश्वर्यवान होने के बाद, इतने समर्थ होने के बाद स्वभाव कैसा है? बोले पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाव सब ही सुखदाता। पुरजन, ये पुरवासी कितने प्रिय है भगवान को। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, अरे मम धाम दापुरी सुख राशि। अति प्रिय मोही, प्राणों के समान प्रिय है भगवान को ये पुरजन। पुरजन प्रिय, इतने प्रिय है कि अगर इन्होंने भगवान श्री राम के साथ कोई दुर्व्यवहार भी कर दिया और किया, इतना क्रिया की जो भगवान की प्राण प्रिया है, प्राणाराध्या है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधा। अतिशय जो प्रिया है उनके ऊपर आक्षेप लगा दिया, उनके ऊपर मिथ्या कलंक लगा दिया, मिथ्यारोप लगा दिया। प्राणदंड देना चाहिए ऐसा पापी को। भगवती जानकी विदेह वैजंती सीता करोड़ों करोड़ गंगा से अधिक पवित्र हैं। जित सिर सुरसरी की रति सरी तोरी, गमन कीन विधि अंड करोरी। जिन सीता की अग्नि परीक्षा ली गई है, इन समस्त 18 पद्म बानरों के समक्ष आकाश में शंकर भगवान विद्यमान है, ब्रह्मा जी विद्यमान है, देवराज इंद्र विद्यमान है, दशों दिक्पाल विद्यमान है, अग्निदेव स्वयं साक्षीभूत है। इतने लोगों के समक्ष सीता अग्नि में प्रविष्ट होकर के, निर्मल होकर के निकली है। अग्नि देवता ने हाथ पकड़कर सीता का जिम सीन क्षीर सागर इंदिरहि राम ही समर्पी आनिसो। जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी दिया है भगवान नारायण को, ऐसे अग्नि देवता ने पुत्री के समान सीता को राम के हाथों में सौंपा है। उन सीता के चरित्र पर कलंक लगाने वाला जो महान पापी था, उसे तो कोटि कोटि कल्पों तक नरकगामी होना चाहिए, नरक की महान यातनाएं भुगतना चाहिए। लेकिन भगवान इतने दयालु इन पुरवासियों से इतने प्रेम करते हैं कि अरे सिय निंदक अघऊ घन साए, लोक विशोक बनाई बसाए। उस धोबी के लिए वैकुंठ ने कहा हम नहीं आने देंगे इसे। वैकुंठ वासियों ने रोक दिया। ब्रह्मलोक ने, ब्रह्मा ने कहा हम अपने लोक में भी नहीं रहने देंगे। इंद्र ने कहा इस पापी को हम अपने लोक में भी नहीं रहने देंगे। तब जानते हैं भगवान श्री राम ने जैसे त्रिशंकु के लिए महर्षि विश्वामित्र ने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अलग स्वर्ग का निर्माण किया था, उसी प्रकार भगवान श्री राघवेंद्र ने उस धोबी के लिए लोक विशोक बनाई बसाए, एक विशोक नाम का लोक ही तैयार कर दिया। विशोक नामक लोक में ले जाकर के उस धोबी को भगवान ने रखा। इतने पुरजनों के प्रिय है। पुरजन परिजन, और परिजन जो हैं कुल कुटुंब के लोग हैं, अरे उन्हें तो भगवान प्राण के समान प्रिय है। जो गवाई जी नहीं प्राण की नाई, ये माताएं, ये कुटुंबी लोग, ये भाई बंधु, ये परिवार कुल के लोग प्राण के समान जुगवते हैं, जीवन वृक्ष के समान, जीवन मूल के समान जुगवते हैं।
और गुरु भगवान के चरणों में भगवान श्री राघवेंद्र की जो अगाध 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 श्रद्धा है। शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम प्रणाम करन प्रभु लागे। ये है गुरु निष्ठा भगवान श्री सारा दारो मदार गुरुदेव के ऊपर है। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने उन कलेशु। ये गुरु निष्ठा है। बिना शस्त्र के भगवान श्री राघवेंद्र की कल्पना ही नहीं की गई। जब जब भगवान श्री राम का दर्शन हम लोगों ने किया, शस्त्रधारी रूप में, धनुर्धारी रूप में ही राम दिखे। यहां तक कि ससुराल में भी, माता पिता के समक्ष में भी, छोटे से थे, बालक थे, तब से धनुष इतना प्यारा, ये जन्म के साथ आया है। हाँ, निज आयुध भुजचारी। जन्म लिए भगवान तो उस समय भुजचारी का मतलब चतुर्भुज, 4 भुजाएं होती हैं, और भुजचारी यानी भुजाओं में चरण करने वाला। भुजायाम चरति, जो भुजाओं में चलता है, भुजाओं के द्वारा, यानी धनुष्मान। छोटेपन से छोटी ये धनु ही आपन ही आपगन छोटी, छोटी ये धनु ही आपन ही आपगन छोटी। छोटी ये कछौटी कटी, छोटी ये तरक सी। लसत झिंगुली झीनी, दामिनी की छवि छीनी। सुंदर बदन सी पगिया जरक सी। बायनुहरत विभूषण विचित्र अंग, जो है जी आवती स्नेह सी सरक सी। मूर्ति की सूरती कही न परे तुलसी पे, अरे जाने सोई जाके उर कस के करक सी। वो धनुष बाण भगवान का जो परिचय, गुरुदेव को देखते ही 14 वर्ष के बाद जब लौटे तो वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, अरे भेंटे प्रभु मही धरि धनुषायक। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित यति पुलक तनोरु। धनुष बाण बाहर फेंक दिया। मानो कहते हैं गुरुदेव, इसकी आवश्यकता तो लंका में थी। गुरुदेव भगवान के समक्ष कौन सा शस्त्र, क्या आवश्यकता शस्त्र की। यहां तो शास्त्र की वरीयता है। वानरों से कहने लगते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी दया धनुजरन मारे। अरे मित्रों, हनुमान, अंगिद, नल, नील, ये हमारे गुरुदेव भगवान, इनकी कृपा से हमने रावण को मारा। अब बंदर तो अपने आप में अलग ही प्रजाति है महाराज। जब कहते हैं इनकी दया धनुजरन मारे, बानरों ने मुंह फुला लिया गुस्से के मारे। बानर कहने लगे, वाह वाह वाह, बड़े 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 आए। ये बुढ़ऊ लड़ने के लिए वहां मैदान में आए थे। इन्हीं के छाती में बरछे त्रिशूल चले थे। इन्हीं को पकड़ पकड़ कर खाया था कुंभकर्ण ने। रावण की प्रताड़ना, मेघनाद के बाणों की सावन जैसी झड़ी इन्हीं ने झेला था। भगवान जान गए अपने प्रिय वानरों से, अपने प्रिय वानरों का रोष दूर करने के लिए भगवान अब गुरुदेव की ओर देखे और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव इनका भी परिचय ले लीजिए। अरे ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे। मम हित लागी जनम ही नहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। तो पुरजन, परिजन, गुरु पितु माता, इनको परिजनों में माने आप वानरों को। ये राम के परिजन बन चुके हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भगवान के सखा हैं।
तो सखाओं को, परिजनों को, पुरजनों को, गुरुदेव को इतना मानते हैं भगवान राम, इतना सम्मान देते हैं। अब फिर पितु माता की तो बात ही कौन करे, जन्मदात्री और जन्मदाता की चर्चा कौन करे। उन्हें तो प्राणों के समान भगवान मानते हैं। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। अयोध्या जैसे देव दुर्लभ राज्य को तृणवत त्याग कर भगवान श्री राम वन में चल दिए। ये माता पिता का समादर है उनकी दृष्टि में। तो जो पुरजनों का, परिजनों का, गुरुदेव का, माता का, पिता का इतना बड़ा सम्मान करते हैं, उनका स्वभाव सबको सुखदाई है। सब भगवान श्री राम के स्वभाव पर मुक्त है। माता पिता जब तक राम को देखते नहीं तब तक महाराज मुंह में अन्न नहीं जा पाता है। गुरुदेव भगवान जिस दिन अपने प्यारे लोने सलोने शिष्य को नहीं देखते विकल हो जाते। ये पुरजन परिजन महाराज कतारबद्ध खड़े रहते हैं दर्शन के लिए। राम को देख ले तब भोजन करेंगे, राम को देख ले तब अन्न ग्रहण करेंगे। ये तो रही पुरजन परिजन गुरु माता पिता भाई बंधुओं की बात। चलो बेगानों की ओर चला जाए। बोले बैरी राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन हरि। हो बैरी भी सुनने में जिनकी प्रशंसा करते हैं, बैरी भी जिनकी बड़ाई करते हैं। कितने बैरियों का नाम लिया जाए। मारीच जिसे बाण मार करके 100 योजन पार फेंक दिया भगवान ने। ओ मारीच जब राम के प्रति उद्गार व्यक्त करता है, सुनिए तो भला। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फरमान राम मोहि मारा। सत योजन आयऊ छन माही, अरे रावण 3 सन बैर किए भल नाही। उनसे बैर करना उचित नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं 2 भाई। ये पहला बैरी मारीच राम के प्रति विचार रखता है, उद्गार व्यक्त करता है। अरे कोई स्त्री बड़ी सुंदर बनकर दुनिया भर का टिपटाप करके, दुनिया भर का सौंदर्य प्रसाधन लपेट करके विश्व सुंदरी का गौरव पाने के उद्देश्य से गई हो, और सामने वाला उसका नाक कान कटवा ले, इससे बड़ा किसी सुंदरी स्त्री का अपमान होगा जो अपने सुंदरता की धाक जमाने गई थी। यद्यपि महाकुरूपा थी, फिर भी वहां तो रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धर के गई है, क्योंकि इनको रुचिर बहुत प्रिय है। नाक कान कटवा लिया, इससे बड़ा क्या अपमान होगा, क्या अनादर होगा। लेकिन वो जब राम के प्रति अपने विचार प्रकट करती है तो सुनिए सुपनखा की भाषा। अवध निपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। शोभा धाम राम यस नामा, शोभा के धाम अखिल लोकदायक विश्रामा। तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी संवारी। रति सत कोटि तासु बलहारी, जिनकर भुज बल पाई दशानन। अभय भरे विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना। परम धीर धनवी गुण नाना, थासु अनुज काटे श्रुति नासा।
ये उद्गार है सुपनखा के, जिसका नाक कान काट लिया गया है। कोई बड़ा शानदार व्यक्ति हो, दुनिया में उसकी धाक हो, उसके प्रभाव से भावित होकर के सारा जगत सिर झुकाता हो, सब डर के मारे थरथराते हो उसके बल विक्रम के सामने। उसने जब देखा खरदूषण ने भगवान राम को, जो रावण के समान बलवान थे, देखा तो बोलते हैं आहा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। आजीवन नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे सुने जिते हम तेते। नागों में, नरों में, असुरों में, सिद्धों में, गंधर्वों में, किम पुरुषों में, विद्याधरों में, चारणों में, देवताओं में, मुनियों में, सिद्धों में देखी नहीं ऐसी सुंदरता, ऐसी सुंदरता नहीं देखी गई है। और अंत में जब युद्ध अवश्यम भावी हो गया, दोनों तरफ से शस्त्रों की बरसात होने लगी, तो प्रभु बिलो की सर सकई न डारी, थकित भई रजनीचर धारी। भगवान को देख करके बाण चलता ही नहीं, तलवार उठती नहीं, हाथ उठा तो उठा का उठा रह गया, तलवार आकाश में ही रह गई, शून्य में। ये बैरी बड़ाई करते हैं। कुंभकर्ण सुमेरी राम गुण धाम मन, मगन भयउ छिन एक, अरे रावण मागे कोटि घट, मदयरु महिष अनेक। भगवान श्री राम जागते ही राम का ध्यान करता है। राम शरणागत विभीषण को जब पाता है तो धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भजेउ राम शोभा सुख सागर। बंधु बंस तय कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। ये उद्गार व्यक्त करता है। कुंभकर्ण भी, मेघनाद भी कहता है, कौ कौशिलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। ये भी कीर्ति गाता है। और रावण, आहा, रावण तो जन रंजन भंजन मही भारा, जऊ भगवंत लीन अवतारा, तऊ मैं जाई बैरह ठिकरऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं, क्योंकि होई हई भजन न तामस देहा। ये उद्गार रावण व्यक्त करता है। मंदोदरी आह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोग बृंद जोगी बृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। मंदोदरी भी कीर्ति गाती है। पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोक यंग यंग विश्रामा, भृगुटी बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जासु घ्राण यश्विनी कुमारा, निशियर दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निजम निगम निज बानी। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर यंग यंग प्रतिजास। ये मंदोदरी के वचन। तो प्यारे, ऐसे हैं हमारे भगवान राम। माता पिता तो सबकी प्रशंसा करते हैं, स्वजन कुटुंबी परिवार मित्रजन इष्टजन तो सबकी बड़ाई करते। दुश्मन जिसकी बड़ाई करे सोने में सुने में,
मैं कभी कभी कहा करता हूं। सीता कहती हैं, हे विधाता पति मिले तो राम जैसे मिले। दशरथ कहते हैं, विधाता पुत्र मिले तो राम जैसा मिले। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कहते हैं, विधाता भाई मिले तो राम जैसा मिले। प्रजा कहती है, विधाता राजा मिले तो राम जैसे मिले। हनुमान कहते हैं, स्वामी मिले तो राम जैसे मिले। और रावण कहता है, विधाता शत्रु मिले तो राम जैसा। युद्ध हो रहा है, रावण की सारी सेना मर गई, सब मर गए। सारथी मार डाला भगवान ने, चारों घोड़े मर गए, रथ टूट गया, रावण विकल होकर नीचे गिर पड़ा, अंग अंग में महान घाव। भगवान राम रथ से उतर गए, उतर करके कहने लगे, महाकवि कंबन कहते हैं, उतर करके भगवान श्री राम कहते हैं, दशानन दशग्रीव आपका सैन्य बल नष्ट हो चुका, रथ टूट गया, घोड़े मर गए, सारथी मर गया, आप अकेले, अंग में अनेक घाव हो गए हैं, रक्तस्राव हो रहा है। आप विराजमान हो जाइए इस रथ पर, मेरे रथ पर। मातली आपको लंका छोड़ करके आ रहे हैं, वहां जाइए, अपना उपचार करवाइए, उपचार करके स्वस्थ हो जाना, तब मुझे संदेश देना। मित्र, अगर लड़ने का इतना शौक है तो मेरी आधी सेना बांट लेना रावण, तब लड़ेंगे बरोबरी का युद्ध। रावण घर गया। घर जाने के बाद उसके जो घाव हैं, मंदोदरी उन घावों पर महाराज लेप लगाने लगी, औषधि लगाने लगी, जड़ी बूटियां पीस पीस करके। अरे सुंदर सुंदर सुषेण वैद्य के द्वारा निर्दिष्ट औषधियां लगाने लगी। लगाते लगाते मंदोदरी ने पूछ लिया, पूछे मंदोदरी रावण से, अरे पूछे मंदोदरी रावण से, कहो प्रीतम घाव कहाँ उभरे हैं। रो पड़ा रावण प्रिय, बाण प्रहार को घाव नहीं, रघुवीर स्वभाव के घाव हरे। कहता है, प्रिय बाणों का जो घाव लगा है उसकी पीड़ा मुझे नहीं है, योद्धा हूं, मैंने विष्णु के चक्र और इंद्र के वज्र को भी झेला है, बाणों का घाव नहीं दुख रहा है मुझे। तो बोले, रघुवीर स्वभाव के घाव हरे, मुझे घाव तो टीस रहा है मेरे शत्रु के स्वभाव का। हे भगवान, कैसा शत्रु दिया है मुझे। वाह वाह, ये है स्वभाव राम का। भैया भरत याद कर रहे हैं, बैरियु राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के शत्रु भी थे दुनिया में। हाँ? कहते हैं गुरुदेव से, जे हमारे अरि मित्र उदासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जे हमारे यरी, इनके दुश्मन भी हैं पर राम का कोई दुश्मन नहीं। जो बाहर से दिखता है दुश्मन, वो भी राम का हृदय से भक्त ही है। बाली को भगवान ने मारा, पर बाली राम के बारे में कैसे उद्गार व्यक्त करता है। कहे बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन तन त्याग, तो बैरियु राम बड़ाई करही। बोलनी मिलनी विनय मन हरही, सारद कोटि कोटि सत शेषा। अरे कही न सकई प्रभु गुण, करी न सकई प्रभु गुण गण लेखा। इतने अनंत गुण है मेरे रघुनाथ के, मेरे राघवेंद्र के, मेरे सरकार के, मेरे बड़े भैया के, कि शारद कोटि कोटि सत के शेषा। 100 करोड़ शारदा हो जाए, बहुत बड़ी गायिका है ना। ऐसी विदुषी त्रिभुवन में कोई नहीं है, ऐसी प्रवचन कला में पारंगत कोई देवी नहीं है 3 लोक में।
ओ वीणा लेकर के राम का गुणानुवाद गाने लगे और अभी से प्रारंभ कर दें। और अकेली नहीं, शारद कोट 1 करोड़ शारदा इकट्ठी हो जाए। एक शारदा क्या गाएंगी जी? करोड़ शारदा कोटि शतशेषा, 100 करोड़ शेष हो जाए, यानी 1 अरब शेष हो जाए, अरबों शेष हो जाए। और करने लगे भगवान के गुणानुवाद का हिसाब किताब, गाने लगे, सुनाने लगे। करही कल्प कोटि लगी लेखा, कारी न सकही प्रभु गुण गण लेखा। भगवान के गुणानुवाद का लेखा जोखा उनके बस में नहीं है। ऐसे हमारे प्रभु हैं सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। और 23 सोवत किस दासी महु, विधि गति अति बलवान। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, भगवान श्री राम सुख के स्वरूप है। और मंगल मोद निधान, मंगल के, मोद के, मुदिता के खजाना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, चिदानंदमय देह तुम्हारी राम सच्चिदानंद दिनेशा। तो सतचित आनंद घन है भगवान श्री राम, सुख के स्वरूप हैं। जिधर चलते हैं उधर सुख ही पसरता चला जाता है, फैलता चला जाता है। जहां रहते हैं वहां मंगल ही मंगल रहता है। मंगल मोदनी, जहां रहते हैं वहां प्रमोद रहता है, आमोद रहता है, प्रसन्नता रहती है, मुदिता रहती है। ये राम के रहने मात्र के गुण है। कुछ करे न करे, सूर्य कुछ करे न करे, जहां रहेगा वहां अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश आ जाएगा। दीपक कुछ करे न करे, केवल जलता रहे, बस कक्ष में प्रकाश भरता रहेगा। राम कुछ करे न करे, केवल चरण पड़ जाए, सकल मंगल हो जाएंगे। क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, अरे सो सुख धाम राम यस नामा। ऐसे भगवान श्री राम है। लेकिन ते सोवत कुशटाशी महु, विधि गति अति बलवान। हे बाहरे विधाता की गति, बाहरे प्रबल विधाता, वहां निलाभ जीवन मरण जस अपजस बितिहात। तो तेरी गति बड़ी विचित्र है विधाता, जो सुख के स्वरूप है, रघुवंश के मणि है, मंगल और मोद के आगर हैं, खजाना है। वो आज कुश के साथरी पर सो रहे, पत्थर का तकिया लगाकर, बाहों का तकिया लगाकर। विधि गति अति बलवान। ध्यान देना सज्जनों, ये दोहा बड़ा विचित्र है। गोस्वामी जी ने इस दोहे में गागर में सागर भर दिया है। ऊपर वाली पंक्ति जो है वो विशुद्ध वेदांत है, और नीचे वाली पंक्ति विशुद्ध मीमांसा है। वेदांत कहता है सुख स्वरूप रघुवंश मणि, उसका नाम ले लेने मात्र से आनंदी भवती, जीव आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। ये वेदांत है। वेदांत ब्रह्म का परिचय इसी रूप में करता है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, अरे मंगल मोद निधान। लेकिन मीमांसा कहता है नहीं, कर्म गति बड़ी प्रबल है, विधि विधान बड़ा प्रबल है। इसलिए 23 कुश दासी महु, विधि गति अति बलवान। अति बलवान विधाता की गति है। कर्म गति बड़ी गहन है, गहनो कर्मणा गति। तो ऐसे सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। 23 कुश दासी महु, विधि गति अति बलवान। बाहरे विधाता, बाहरे विधाता की गति।
कुश के चटाई पर आज उन्हें सोना पड़ा अनाथवत। वाल्मीकि में तो कहते हैं अनाथ जैसे भगवान आज सो रहे कुट की चटाई पर। हरे राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोगवई राऊ। राम सुना दुख कानन काऊ। नयनों से देखना तो दूर की बात है। ध्यान दें, यदि भगवान सुख स्वरूप है तो सुख स्वरूप जहां जहां जाएगा वहां दुख का दर्शन कैसे होगा? सूर्य जहां जहां जाएगा वहां अंधकार का दर्शन कैसे होगा? सूर्य का अभाव ही अंधकार है। देखिए, अंधकार की सत्ता जगत में नहीं है, सत्ता तो प्रकाश की है। असतो मां सद्गमय। असत अस्तित्व विहीन है, अस्तित्ववान तो सत ही है, लेकिन सत की अनुपस्थिति ही असत हो जाती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तम अस्तित्वहीन है, लेकिन ज्योति की अनुपस्थिति ही तम का स्वरूप है। सूर्य की अनुपस्थिति, सूर्य का गैर हाजिर रहना, यही अंधकार के अस्तित्व की सत्ता है। तो राम चूंकि सुख स्वरूप है, इसलिए जहां जहां राम की दृष्टि जाएगी, जहां जहां जाएंगे वहां वहां सुख भरता चला जाएगा। तो आंखों से दुख देखना तो दूर की बात है। गोस्वामी जी कहते हैं सुना दुख कानन का। कान से भी दुख नहीं सुना है भगवान ने, कान से भी। क्यों? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति। जिस दिन से गर्भ में पधारे हैं उसी दिन से दुख और दरिद्र का कहीं नामो निशान नहीं। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और यहां तो अयोध्या की बात हो रही, अयोध्या में तो प्रश्न ही नहीं है दुख आने का। तो एक गर्भ में आए उसी दिन से सुख बढ़ने लगा। ऐसा बढ़ा अयोध्या वाले उस सुख में अवधपुरी नर नारी। अरे ते ही सुख वह संतत मगन, संतत मग्न रहा करते हैं। अच्छा, मानो राम के आने से सुख महाराज कुछ कम पड़ रहे थे, इनमें और ज्वार आ गया। कब आ गया? बोले जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिधि सिधि नम संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधियम बुद्धि कहूँ धाई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, धन वैभव विभूति ऐश्वर्य सुख आनंद मुदिता प्रसन्नता। अरे ज्वार आई है अयोध्या में, तो दुख देखना तो दूर की बात है, सुना भी नहीं था। गौतम बुद्ध के बारे में वो एक कहानी पढ़ते हैं ना आप लोग। चले जा रहे थे, राजकुमार थे, राजमहल में पले थे, कभी बाहर निकले नहीं, हमेशा सुख भोग ऐश्वर्य आनंद में पले हुए थे। एक बार निकले तो एक फटे चिथड़े कपड़े का वृद्ध भूखा प्यासा लकड़ी टेकता हुआ, सिर हिलाता हुआ गिरता पड़ता जा रहा है। देखा, लोगों से पूछा ये क्या है? बोले महाराज ये वृद्ध है, ये बुढ़ाई के दुख के भार में डूबा हुआ है, हृदय व्यथित हो गया। और आगे बढ़े तो किसी का बेटा मर गया था। सब छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलप रहे हैं। देखा है राजकुमार ने, बस वहीं से हृदय परिवर्तित हो गया। ये संसार दुखों का सागर है, दुख मालयम शाश्वतम। इसकी सेवा में कोई लाभ नहीं है, इसे त्यागो, तिरस्कार करो और परम सत्य का साक्षात्कार करो।
खैर वो तो बहुत कम अंश में ब्रह्म तत्व से भरे हुए थे तो भगवान के अवतारी, पर राम तो पूर्णावतार हैं। सर्वेशाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तम। राम कृष्ण के वैभव की तो बात ही क्या किया जाए। तो इन्होंने कान से भी नहीं देखा था राम सुना दुख कानन काऊ। जिन्होंने कान से भी दुख नहीं सुना और जिन्हें जीवन तरु जिमि जो गंवैरा। एक जीवन वृक्ष की चर्चा आई है भारत ग्रंथ में, महाभारत में। जीवन वृक्ष होता है एक, उसे उखाड़ देने वाले व्यक्ति का जीवन चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, काल के कराल गाल में प्रविष्ट हो जाता है। जो जीवन वृक्ष से छेड़छाड़ करता है, तो ये भगवान श्री राम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के जीवन वृक्ष है। जीवन तरु जिमि जोगवैरा, इन्हें जोगवते हैं क्योंकि ये प्राणवत है न। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। सारे बेटे प्राण के समान प्रिय है, लेकिन राम तदपि अधिक सुख सागर रामा। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। ऐसे भगवान श्री राम जीवन तरु जीवन वृक्ष। एक सजीवन मूरी भी होती है ना, मानो सजीवन मूरी है चक्रवर्ती महाराज के लिए। और जब यह सजीवन मूरी निकल गई, यह जीवन वृक्ष अयोध्या से उखड़ गया, तो तुरंत महाराज के प्राण भी उखड़ गए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। अरे तन परिहरि रघुपति विरह राव गयौ सुरधाम। तो राम सुना दुख कानन काऊ। अरे जीवन तरु जिमि जोगवैरा। जीवन वृक्ष के समान जिन्हें महाराज जोगवते हैं। अब पलक नयन फनी मनी जही भांति, जोगवहि जननी सकल दिन राति। देखिए दो उपमाएं दी गई, एक पलक नयन और एक फनी मनी जही भांति। ये सारी माताएं, सारी रानियां इन श्री राघवेंद्र को नयन के पलक के समान जोगवती हैं। जैसे पलकें पुतली की रक्षा करती हैं। कोई हमारे आंख में अंगुली डालने लगे तो पलक अपने आप ढक जाएगी। और जैसे मणि की रक्षा फणी करता है। ध्यान दीजिए, दोनों उपमाओं का तात्पर्य यह कि एक दिन की उपमा है, एक रात की उपमा है। पलक नयन ये दिन की उपमा है, क्योंकि नयनों की आवश्यकता दिन में पड़ती है। रात के अंधकार में तो नयनों की आवश्यकता, ये तो मुद करके सो जाते हैं। देखना, पलकों का श्रम करना, पुतलियों को देखना, खुली रहना दिन में होता है। तो दिन के समय ऐसे इन्हें रखती हैं जैसे पलकें पुतलियों को रखती हैं। और रात के समय मणि की आवश्यकता रात में पड़ती है, रात के अंधकार में पड़ती है। रात के समय इस प्रकार इनकी रखवाली करती हैं, इनकी सुरक्षा करती हैं, इनको पोसती हैं, इनको जुगवती हैं, इनको पालती हैं, जैसे फड़ी मणि को जुगवता है। समझ गए? दिन में नयन पलक के समान और रात में फणी और मणि के समान। जन फनिकन निज मनि उर्गोई, सुंदर बधुन सासुलय सोई, मनो फणिक निज मणि उर्गोई। तो जैसे फणी मणि को बचाता है, वैसे माताएं इनको जोगवती हैं।
जोगवही जननी सकल, जोगवना कहते हैं हमारे यहाँ। देखिए देहाती भाषा में अगर किसी को बरतोर हो जाए, जिम छुई गयऊ पाक बरतोरू, तो आदमी किसी चीज को बहुत संभाले, बहुत बचाए, बहुत जुगाए, तो अरे अरे लोग बोलते भैया बरतोर जैसे जुगव रहे हैं। उसे पके हुए बरतोर को आदमी कैसा जुगवता है कि कोई छू न पाए, कोई धक्का न लग पाए, कहीं कुछ लग न जाए इसमें, उस प्रकार माताएं जुगवती। तात बात तन लाग न काऊ, यद्यपि लक्ष्मण के लिए कहा गया है, पर भगवान श्री राम पर भी यही सार्थक है। गर्मी की कठोर हवा नहीं लगने देती माताएं अपने लोने सलोने रघुलाल के ऊपर। आज वही ते अब फिरत, अरे विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। अब वही पदचारी बन करके, जिनके पैर में पादुका भी नहीं है, खड़ाऊं भी नहीं है, नंगे पांव राम पया दे पाए सिधाए, बड़े बड़े कांटे चुभ रहे हैं चरणों में, अनाथ जैसे भ्रमण कर रहे हैं। और कंद मूल फल फूल आहारी, कंद पर, मूल पर, फल पर, फूल पर। जंगल के कुछ फूल भी जूरियां होती हैं, फूल होते हैं, ये भी खाने वाले, खाए जाते हैं। जैसे हम लोग लड़कपन में इमली के फूल होते हैं, बढ़िया खट्टे मीठे जैसे लगते हैं, खूब खाते थे। जिन्हें सुंदर सुंदर रसोइयों के द्वारा निर्मित सुंदर सुस्वादु 56 प्रकार के व्यंजन 6 रसों से परिपूर्ण 4 भांत के खाद्य पेय चौशल्य नाना प्रकार के और नाना प्रकार के रसों से संपृक्त भोजन थाली देते हुए भी रसोइये डरते रहते हैं कि कहीं राजकुमार को नापसंद न लग जाए। राजकुमार को पसंद आया कि नहीं आया। ऐसे सुंदर राजभोग अरोगने वाले भगवान श्री राघवेंद्र आज कंदमूल फल और फूल के भरोसे जी रहे हैं। इन्हें पा रहे हैं, इन्हें खा रहे हैं। धीग कह के अब राम के प्रति उद्गार हो गए। मैंने बताया 6 चौपाई 1 दोहा में श्री सीता जी के बारे में उद्गार प्रकट हुए, 4 चौपाइयों में भैया लक्ष्मण के लिए उद्गार प्रकट हुए, और 7 चौपाई और 1 दोहे में भगवान श्री राघवेंद्र के प्रति उद्गार प्रकट हुआ है। अब पुनः आ गए धीग कह के अमंगल मूला, अरे भई सी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। कह के ही तुझे धिक्कार है, अमंगल मूला, तू अमंगल की मूल है। मानो कहना चाहते हैं जब मूल होता है तभी वृक्ष बढ़ता है, और वृक्ष बढ़ेगा उसमें शाखाएं आएंगी, पुष्प आएंगी, तभी फल आएगा। तो मानो कैकेयी अमंगल की मूल है, अमंगल की जड़ है, और मैं अमंगल का फल हूं। इसलिए कैकेयी को 1 बार धिक कहा गया है। और मैं धिग धिग वन सब उदधी अगाधी अबाधी अभागी सब उत्पात भय जेहि लागी। अपने के लिए बार बार धिक धिक कहते हैं, बार बार धिक्कार। तो धिग कैकेयी अमंगल मूला, कैकेयी रूपी अमंगल की मूल तुझे धिक्कार है। क्योंकि अगर मूल ही नहीं होता तो फल फूल कहां से आते। तू न हुई होती तो भरत कहां से होता।
इसलिए धिग कैकेयी अमंगल मूला, भई सी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। जो प्राण और प्रियतम के प्रतिकूल हो गई। राम जी प्राण भी हैं और प्रियतम भी है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख नाम। तुम तज तिजि नहीं सोहात गृह, तुम तज तात सोहात गृह, जी नहीं ती नहीं विधि बाम। तो भगवान राम प्राण भी है और प्रियतम भी है। प्राण प्रियतम के जो प्रतिकूल हो गई, वो कैकेयी अमंगल की मूल है। अब मैं धिग धिग अघऊ दधि अगाधी, सब उत्पा अभागी, सब उत्पात भयऊ जेहि लागी। मैं धिग धिग यघ उदधि अगाधी, मुझे तो बार बार धिक्कार है, बार बार। मैं अगह उदधि हूं। राम अगर कृपा के उदधि हैं, सुख के उदधि हैं, आनंद के उदधि हैं, तो ये पापी भरत अघ का उदधि है, पाप का उदधि है। इतना बड़ा पाप इस समुद्र में भरा हुआ है कि महाराज जुगों तक तैरा जाए तो भी इसे न पाया जाए, पार न पाया जाए। तो मैं धिग धिग अघ उदधि अगाध अभागी, और अभागा हूं। क्यों? जो भगवान से पृथक हो जाए, भगवान से अलग हो जाए, भगवान को अलग कर दे अपने से, उससे बड़ा कोई अभागा हो? कौन अभागा होगा? राम भजन ही सबसे बड़ा भाग है। बड़े भाग पाई असत संगा, और राम के विमुख हो जाना ही अभाग है जीव का। सबसे बड़ा जीवन का दुर्भाग्य वही है जब जीव राम से विमुख हो जाए, राम से अलग हो जाए। तो मैं वही अभागी हूं। अपने पाप की ओर दृष्टि डाल करके पश्चाताप करते हुए भरत धरती पर लौटने लगे हैं, रोने लगे हैं। आंखों से गंगा जमुना छलछलाने लगी हैं, पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके बाद निषाद राज भरत भैया को धैर्य दिलाते हैं, कैसे किस प्रकार से आप लोगों के समक्ष कल वह प्रसंग रखने का पुनः प्रयास किया जाएगा यथासंभव। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सागर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।